Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if the distance between the sun and the earth is increased by 3 times, then the attraction becomes between two will be attraction between two will be इन दोनों के बीच में attraction force को क्या होगा। देखिए अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं 3 टाइम्स तो अट्रैक्शन की फोर्स को क्या होगा। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कौन सा फोर्स लेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लेगा। कौन सा, हम यहाँ पर देखिए दो मासेस हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लेगा, आपका ग्रेविटेशन फोर्स को कंसिडर करना है। सो ग्रेविटेशन फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए जो आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ है वो क्या बताती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इक्वल होता है, जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। अब देखिए पहले मान लीजिए डिस्टेंस सेपरेशन आर थी, ठीक है, दो मासेस है, मान लीजिए एक मास ये आपका m1 है, दिस इज द सेकंड मास m1, ये आपका अर्थ और इस सिस्टम को मैंने ऐसे मान लिया है। इनके बीच की जो मेन पोजीशन है वो आप डिस्टेंस है वो आपकी आर के इक्वल है। ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा। अब बच्चों ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया 3 टाइम्स, ठीक है, तो अब नया फोर्स को मान लीजिए मैंने एफ डैश बोल दिया। ये कितना हो जाएगा, जी m1 m2, ये तो ऐसे रहेगा। अब आर आर ना रह के 3r हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3r का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए g m1 m2 डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर। तो यानी कि देखिए फोर्स आपका डिक्रीज कर गया। ठीक है। g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये तो एफ था, ये कितना हो गया, अब आपका f/9 के इक्वल हो गया। ठीक है। तो अब आपका फोर्स देखिए क्या हो गया, 9 टाइम्स आपका डिक्रीज हो गया। तो हमसे बोल रखा है कि तो फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स तो बच्चा आपका डिक्रीज हो गया, पहले एफ था f/9 हो गया। ठीक है। अब कितने परसेंट से, परसेंटेज बताना है ना। तो परसेंटेज देखिए किसके इक्वल होता है, पहले आप देख लीजिए चेंज कितना हुआ है। चेंज देखिए पहले कितना था आपका, एफ के इक्वल था, अब कितना हो गया आपका f/9। ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए f माइनस f/9। ठीक है। चेंज डिवाइडेड बाई पहले कितना था, पहले आपका f था। ठीक है। इंटू 100, यह क्या आ जाता है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका परसेंटेज चेंज। देखिए ऊपर क्या है आपका, ऊपर आपका चेंज आ गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ये तो आपका फ्रैक्शनल हो जाता है, ये क्या कहलाता है आपका फ्रैक्शनल चेंज। इंटू 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो f माइनस f/9 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8f/9 के इक्वल आ जाएगा। डिवाइडेड बाय f आपका है, इंटू आपका कर लीजिए 100 कर लीजिए। f से बच्चों f कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 800/9 के इक्वल। 800/9% हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 9 9 9 9 जो 81 होता है, 9 8 जा 872, और 8 बचेगा, फिर 9 में 81, तो 88.99 ऐसा कुछ आता रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको 89% बोल देते हैं। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। 89% क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज, तो बच्चों डिक्रीज करेगा। कैसे पता चला डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स को डिक्रीज करना ही है। तो डिक्रीज बाय 89%, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।